होगा फिर तेरा गौरी जो रूठ जाए, शंकर तेरे माथे का चंदा जो टूट जाए। डम 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 डमरू ना बाजे, बम 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 फिर तू ना नाचे। डम 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 डमरू ना बाजे, बम 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 फिर तू ना नाचे। यार मेरा तू जाने, मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। भोले ओ भोले, भोले ओ भोले, वो रूठा दिल टूटा, वो रूठा दिल टूटा, मेरे यार को मना दे, मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। भोले ओ भोले। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, आज मैथमेटिक्स की चौथी क्लास है। आज फिर हम लोग विगत वर्ष के अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो अभी ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उनके, और हमारा ऑफलाइन बैच सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा की सीटेट और बीटेट के लिए शुरू हो चुका है, यही 28 फरवरी 2022 से, जिसका टाइमिंग है पहले फाउंडेशन बैच का शाम के 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक 2.5 घंटे की अपनी प्रत्येक क्लास चलती है सार्थक सीटेट क्लासेस में। और यहाँ पर साइंस और आर्ट्स दोनों की पढ़ाई होती है, उसका क्लास अलग से लगता है। तो अगर आप इच्छुक हैं और तमन्ना रखते हैं कि सिंगल अटेम्प्ट में सीटेट और बीटेट क्वालिफाई करने की और चाहत है कि सरकारी शिक्षक बने, बेहतर क्वालिटी वाला शिक्षक बने, तो अवश्य ज्वाइन कीजिए हमारा ऑफलाइन बैच सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा में। और हमारे इंस्टीट्यूट का पता है रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल दिग्घी पश्चिम के ठीक सामने में, भटियारी सरे वाले रोड में है। हमारे पहले इंस्टीट्यूट का पता था मारवाड़ी कॉलेज के बगल में, जहां से इंस्टीट्यूट अब आ चुका है रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल के सामने में। बस 5 मिनट मैक्सिमम हो गया पैदल आने में। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आ सकते हैं। बैच एकदम एनर्जी के साथ जैसे पढ़ाते हैं उसी तरह से वही लेवल के साथ पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। सिलेबस भी शुरू हो चुका है, अतः देर न करें, सिंगल अटेम्प्ट में ही अगर बेहतर की बात करते हैं तो ये बेहतर यहाँ देते हैं और तब इस खुले मन से बोलते हैं दोस्त। तो चलिए, ये जानकारी थी जो आप तक पहुँच गई है। अब शुरू करते हैं, सवाल और सवालों के माध्यम से पहुँचते हैं आप तक। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए, सवाल है कि एक सामूहिक गतिविधि कराने के लिए कक्षा 4 की शिक्षिका अंजू ने कुछ कंकरों का प्रयोग किया। उसने कंकरों का 1/5 भाग समूह 1 को, फिर 1/4 भाग समूह 2 को और 1/3 भाग समूह 3 को दिया। सभी को कंकर बांटने के बाद यदि उसके पास 26 कंकर बचे हैं तो वह कक्षा में कितने कंकर लाई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सुनिए, अपनी भाषा में समझिए, सीधा जहन में उतर जाएगा। कक्षा 4 की, कक्षा 4 की एगो शिक्षिका है जिसका नाम अंजू है। तो वो क्या करती है? कुछ एक्टिविटी कराती है, कुछ गतिविधि कराती है, प्रत्यक्ष गतिविधि, मूर्त गतिविधि। तो कैसे? तो वो कुछ कंकरों का प्रयोग करके तो कुछ कंकर लाती है, उस कुछ कंकर को क्या करती है? बच्चों में बांटती है। लेकिन बांटने से पहले वो ग्रुप बना देती है। तो 3 ग्रुप बनाती है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। तो इस तरह से 3 ग्रुप बना लेती है। अब प्रत्येक ग्रुप में कंकर बांटती है। तो पहले ग्रुप को देखिए कितना कंकर मिला है, 1/5 भाग।
और दूसरे ग्रुप को 1/4 भाग और तीसरे ग्रुप को 1/3 भाग। इस तरह से कंकर बच्चों में बांट देती है। अब बच्चों में कंकर बांटने के बाद उसके हाथ में फिर कंकर बच जाता है। तो कितने कंकर बचते हैं वो दिए हैं, तो 26 कंकर बचे हैं, मतलब 26 कंकर बच जाता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि वो शिक्षिका जो अंजू है वो कक्षा में कितना कंकर लेकर आई थी, टोटल नंबर ऑफ कंकर निकालना है। क्रिस्टल क्लियर हो गया, वही निकालना है। तो निकालने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि कितना कंकर लेके आई थी, हालांकि यही निकालना भी है। तो सुनिए ना, नहीं पता है ना तो मान लेते हैं, माना कि बोला मानेंगे, पिताजी की तो मानते नहीं है, फिर आपकी माने तो मान लीजिए। भैया बिना माने हुए कोनो कल्याण नहीं है। तो सुनिए, मान लेते हैं कि अंजू कक्षा में टोटल जो कंकर लेके आई थी वो x है, मतलब कंकरों की संख्या कितनी हुई, x हुई। अब जितने भी बांटेगी तो x में से न बटेगा, अरे दोस्त x में से बटेगा। तो पहला इधर देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, फटाक से एकदम बेसिक मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। बताइए, मान लेते हैं कक्षा में टोटल कंकरों की संख्या कितनी है, x है। अब जो बांटेगी तो x में से न बांटेगी। अरे इसे समझिए, आपके पास 20 रुपया है, एगो को दिए 2 रुपया, एगो को दिए 4 रुपया, एगो को दिए 3 रुपया, तो 10 में से न घटते जाएगा, टोटल में से घटाते चलिए। इसीलिए इधर ध्यान दीजिए, तो बस ये हुआ टोटल नंबर ऑफ कंकर, इसमें से घटा दीजिए। पहले ग्रुप को कितना दी है, तो 1/5 भाग। ये जो भाग है ये किसका है जानते हैं, टोटल का 1/5। सुनिए, टोटल का 1/5, का मतलब गुना होता है। तो टोटल x है तो x का 1/5, इसका मतलब क्या हुआ, x गुने 1/5। तो x को जब 1 से गुना करेंगे तो x होगा और बटा 5 होगा, मतलब x/5 भाग कंकर जो है वो ग्रुप 1 को मिला है। ध्यान दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, x/5 भाग। देखिए टोटल में से घटाएं, ये तो पहले ग्रुप को मिला, फिर घटाइए सेकेंड ग्रुप को कितना मिला, तो 1/4। तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, x/4। चूंकि टोटल का ही दे रहे हैं इसीलिए टोटल से गुना होगा हर बार, इसमें ध्यान रहे। x/4, चलिए 2 ग्रुप में बांट दिए, फिर तीसरे ग्रुप में कितना बटा गया है, तो 1/3। 1/3 तो क्या हुआ, टोटल का मतलब x/3 भाग। ये दोस्त समझिए, x/3 भाग। तो बताइए, टोटल कंकर में से 3 ग्रुप को हमने बांट दिया और तब भी शिक्षिका के पास कितना कंकर, तो 26 कंकर बच जाते हैं। तो टोटल में से जब इतना घटा देंगे बटे, ये देखिए टोटल जितना है ना, ये टोटल ये है, ये घटा हुआ कंकर है, तो यह कंकर किसके बराबर होगा, जो हाथ में बचा है उसी के बराबर ना। तो दोस्त हाथ में कितना बचा है शिक्षिका के पास, तो 26 कंकर बचे हैं। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा दोस्त, 26 हो जाएगा। अब समझ में आया, 26 कैसे लिखे, टोटल में से घटाएं तो जो बचा उसी के बराबर होगा। तो कितना, 26 बचा तो 26 के बराबर हो गया। बस कुछ नहीं, यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, समीकरण को हल कीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए और सीधा वही आंसर हो जाएगा। तो बस अब कुछ नहीं, अब बउआ वाला खेल है। तो बताइए 5, 4, 3 का एलसीएम निकालना है, लघुत्तम निकालना है। तो बताइए सब अलग अलग है तो गुना हो जाएगा। तो 5 चौका 20 और 20 तिया 60, एकदम ध्यान दीजिए। तो 60 एलसीएम ले लिए। तो इस x में कुछ नहीं है तो भैया x/1 कर दीजिए ना, समझने के लिए क्या जाता है। इस 1 से 60 में भागा देंगे तो 60 भागफल बचेगा, उस 60 से गुना कर दीजिए इसके अंश से। तो 60 को जब x से गुना करें कितना होगा, तो 60x होगा, माइनस इस 5 से भागा दीजिए 60 में, तो 12 पंचे 60 होता है। तो 12 बचा, उस 12 को इसके अंश से न्यूमरेटर से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये 12x हो जाएगा। माइनस इस 4 से 60 में भागा दीजिए तो कितना बचेगा, तो 15 चौका 60 होता है। तो 15 बचा, उस 15 से उसके अंश को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ये 15x हो जाएगा, माइनस। अब ध्यान दीजिए, फिर इस 3 से इस 60 में भागा दीजिए तो 20 तिया 60, इस 20 को इसके अंश से गुना कर दीजिए और लिख दीजिए। तो 20 तिया 60, तो 20 को x से गुना करेंगे तो 20x हो जाएगा। ये तो लेफ्ट पार्ट हो गया और राइट में बराबर कितना है, तो 26, तो 26 लिख दीजिए। बस कुछ नहीं, इसको हल कीजिए। अब जरा बताइए, इधर ध्यान दीजिए, ऊपर में कितना है, तो 60x है, माइनस। अब ध्यान दीजिए, सभी माइनस वाले को 60 में से घटाएंगे तो पहले सभी माइनस वाले को जोड़ लेते हैं और फिर 60 में से घटा देंगे। तो जरा बताइए कि 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो चलो 7 हमने लिख दिया। अब फिर ध्यान दीजिए, 2 और 1
3 और 3 1 4, तो ये हो जाएगा 4। लेकिन किस में, x में, बराबर इधर कितना है, इधर 26 है, और 60 से 26 में गुना होगा तब ना गुना का चिन्ह ई वाला होता है, इधर वाला उसके साथ गुना और उधर वाला इसके साथ गुना। तो सीधा 26 में किससे गुना होगा, तो ये 60 से, तो ये हो जाएगा 26 गुने 60 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, घटाइए, बताइए 60x में से 47x घटाइए, बताइए 10 में से 7 गया तो बचेगा कितना, 3 बचेगा, ये बच गया 5, और 5 में से 4 गया तो 1, और संगे संगे एक्सो है तो x भी लिख दिए, बराबर कितना होगा, तो 26 गुने 60 होगा। अब देखिए 13 दूनी 26 होता है, काट दिए, दर्द नहीं ना कर रहा है, काट सकते हैं। इधर ध्यान दीजिए, तो जरा बताएं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जरा बताएं कि x रहिए गया तो ये कितना हुआ, तो 60 को 2 से गुना करेंगे तो 60 दूनी कितना होता है दोस्त, तो 60 दूनी 120 होता है। और यही x क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंकर, कंकरों की कुल संख्या, जो कि हमने x माना था और x की वैल्यू निकल गई है, अतः यही आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्त, हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 120 है, तो यह है ऑप्शन नंबर 2, 120। बताइए समझ में आ गया ना, सीधा जहन में उतर गया ना। चलिए अगला सवाल करते हैं। अब दोस्त डिटेल वाला चाहिए, ऊ वाला चाहिए, डीपली वाला, चीज़ों को तरह तरह से समझ करके तो ज्वाइन कीजिए हमारा ऑफलाइन क्लासेज, सार्थक सीटेड क्लासेज की ऑफलाइन बैच, जो कि 28 फरवरी से शुरू हुआ है। पहला फाउंडेशन बैच 0 लेवल से पढ़ाते हैं दोस्त, सीधा समझ में आ रहा है ना, ऐसे पढ़ाते हैं कि आपको एक ही बार में क्लासे में सेट करा देते हैं। तो इस तरह से चल रहा है, शाम के 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक अभी पहला फाउंडेशन बैच चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इच्छा रखते हैं सरकारी शिक्षक बनने की और सिंगल अटेम्प्ट में बीटेट और सीटेट निकालने की चाहत है, तो मेरा बैच अवश्य ज्वाइन कीजिए, सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा की। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए सवाल है, 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। यदि इस संख्या में से इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, तो संख्या है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सुनिए अपनी भाषा में समझिए। ए दोस्त 2 अंक की संख्या है, आई 2 अंक वाली संख्या वाला क्वेश्चन करा दिए, पिछला लेक्चर में आप देख सकते हैं, करा दिए, फिर भी बता देते हैं, समझिए। तो 2 अंक वाली कोई संख्या है, समझ में आया, तो 2 अंक वाली संख्या है ना दोस्त, तो ये 2 अंक वाली संख्या का क्या मतलब होता है, मतलब जिसमें 2 गो डिजिट हो, मतलब इकाई स्थान का भी अंक हो और दहाई स्थान का भी अंक हो, उसे बोलते हैं 2 अंक वाली संख्या। ये शुरू कहाँ से होती है, तो 10 से होता है ना, 10, 1 और 0, तो 0 इकाई स्थान का अंक होता है, 1 होता है दहाई स्थान का अंक। तो 10 से शुरू होती है और 99 पर, अरे दोस्त 99 पर जाकर के खत्म होती है 2 अंकों की संख्या। तो बोला वही 2 अंकों वाली संख्या है, उसमें जानते हैं दोनों अंकों का योग 12 है। ये दोनों अंक कौन है, ये बताते हैं, पहले समझ लीजिए। उसमें अंक है, 2 अंकों वाली संख्या में 2 गो अंक होता है, वो क्या होता है हम बताते हैं, थोड़ा देर वेट कर लीजिए, सब बता देंगे। तो उन अंकों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। अब फिर क्या बोल रहा है कि यदि संख्या में से, जो संख्या है 2 अंकों की, उसमें से जोड़ का 3 गुना है, ये वाला जो जोड़ है 12, उसका 3 गुना मतलब 36 घटा दीजिए तो संख्या के क्रम बदल जाते हैं, मतलब इकाई वाला दहाई के पास चला जाता है, दहाई वाला इकाई के पास चला जाता है। तो पूछ रहा है वह संख्या क्या है, वो निकालने के लिए। नहीं समझ में आया ना, तो और तरीका है, इधर देखिए ना, इधर देखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं अब तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही वाला, जब तक जहन में उतार नहीं देंगे ना तब तो मजा कहाँ था, फील कहाँ था, समझिए। तो सबसे पहले 2 अंक वाली संख्या क्या है वो मान लेते हैं। इधर ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं दोस्त, हम मान लेते हैं कि 2 अंक वाली जो संख्या है ना वो है 10x + y। कोनो दिक्कत, बोलिएगा 10x से क्यों माने हैं, 10y + x क्यों नहीं माने हैं, 10x + y क्यों माने हैं, तो भैया वो हो मान सकते हैं, 10a + b कुछ हो मान सकते हैं, लेकिन 10 के साथ मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 10 से शुरू होती है, इसीलिए 10x + y मानते हैं। तो सुनिए हमने क्या मान रखा है, 2 अंकों वाली, ये 2 अंकों वाली संख्या है 10x + y। जहां पर आपको ये ध्यान रखने हैं, ये ध्यान रखने हैं, ये जो y है ना वो है इकाई स्थान का अंक, ये जो x है उसको बोलते हैं दहाई स्थान का अंक। जब आप संख्या 10x + y मानते हैं, तो अगर आपने माना रहता 10y + x, तो x हो जाता उस समय इकाई स्थान का अंक और y हो जाता दहाई स्थान का अंक। समझ में आ रहा है? तो अब समझिए क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या 10x + y हो गया,
के दोनों अंकों का योग 12 है। तो इसमें अंक जानते हैं। अब सुनिए, अंक जो है ना, यही x है, यही y है, यही अंक है, यही डिजिट है जो अभी अननोन है, वेरिएबल के टर्म में है, चर के टर्म में है। यही एक्स वाई पहले फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि दोनों अंकों का योग 12 है। तो अंक तो बता दिए, x है और y है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 12। तो जो दिया हुआ है उसको लिखिए। देखिए क्या दिया हुआ है, अंकों का जोड़। तो लो, एगो x है, एगो दूसरा क्या है? y। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 12। मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहां तक स्टेटमेंट जो था उसको मैथमेटिक्स का रूप हमने दे दिया है। अब ध्यान दीजिए, फिर आगे क्या बोल रहा है? यदि इस संख्या में से इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए, यदि इस संख्या में से, तो संख्या को हमने क्या मान रखा है? 10x प्लस y। इसमें से घटा दीजिए क्या? इस जोड़ का 3 गुना। यही वाला इस जोड़ क्या है जानते हैं? ये है x प्लस y, इसका 3 गुना घटा दीजिए। किस में से? तो संख्या में से। और घटाने के बाद संख्या के अंक बदल जाते हैं, मतलब x चला जाएगा y के पास और y चला जाएगा x के पास। तो समझिए, अब समझिए फिर से क्या दिया हुआ है। फिर से देखिए क्या है। यदि इस संख्या में से, तो पहले संख्या लिख लो 10x प्लस y। इस संख्या में से इस जोड़ का 3 गुना। अरे कौन वाला जोड़? यही x प्लस y, यही जोड़ है ना। इस जोड़ का 3 गुना का मतलब गुना होबे करता है, तो लो 3 गुना क्या किया जाए? घटा दिया जाए। कौन में से? संख्या में से। तो संख्या तो 10x प्लस y है, लो इसमें से घटा दिए, माइनस कर दिए। तो जानते हैं यह किसके बराबर हो जाता है? यह संख्या के अंकों के क्रम जो पलटता है उसके बराबर होता है। ये दे रखा है, घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। तो लोग पलटा देंगे, तो पलटा देंगे तो क्या होगा? 10y प्लस x हो जाएगा। चल गया ना, एक्स वाई के जगह वाई एक्स के जगह। अब लॉजिक क्लियर हुआ? यही स्टेटमेंट लिखा हुआ था जिसे मैथमेटिक्स का रूप हमने दे दिया। अगर इतना समझ में आ गया तो बहुत आसान है। हाँ, आप चाहते तो एक्स प्लस वाई के जगह डायरेक्ट 12 लिखते, 12 या 36 भी लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने स्टेप एक्स्ट्रा लिखा है। तो अब ध्यान दीजिए, बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए, मैथमेटिक्स है इसको हल कीजिए। तो बताइए 10x प्लस वाई, बताइए तो जरा सा, माइनस ये वाला लिखे हैं x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इक्वेशन 1 से इसका वैल्यू कितना है? 12 है ना। तो ये कब काम आएगा? अभी ये काम आएगा। इस वैल्यू को यहाँ लिख दीजिए। बताइए x प्लस वाई के जगह क्या लिख सकते हैं? 12। तो देखिए इसके जगह हमने 12 लिख दिया। फिर क्या है? गुना है, तो हमने गुना लिख दिया। फिर 3, देखिए एक भी स्टेप हम स्किप नहीं कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। बराबर कितना होगा? तो 10y प्लस x होगा। कोनो दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत होगा भी नहीं। इधर ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए क्या होगा। तो अब बताइए कितना होगा? तो ये 10x प्लस वाई माइनस 12 तिया कितना होगा? 36, बराबर कितना? 10y प्लस x होगा। अब देखिए अगला स्टेप क्या करते जानते हैं? जितने भी चर राशि हैं, वेरिएबल हैं, मतलब x y वाले को एक तरफ ले आइए, अब बिना चर वाला मतलब कांस्टेंट वाले को एक तरफ कर दीजिए, अपना अपना जाति फुटा दीजिए, तुम उधर जाओ तुम इधर जाओ, कई झगड़ा होगा। तो वही काम करते हैं। तो बताइए 10x प्लस वाई है, इधर राइट तरफ क्या है? 10y प्लस x है। तो जब आप एक साइड से दूसरे साइड लेके जाएंगे, मतलब राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट लेकर के जाएंगे ना, तो उनका चिन्ह साइन जो होता है ना वो बदल जाता है। अर्थात अगर माइनस रहेगा तो साइड बदलने पे प्लस होगा, और प्लस रहेगा तो साइड बदलने पे माइनस हो जाएगा। तो जरा बताइए 10y पीछे कुछ नहीं होता तो दोस्त प्लस से होता है। तो अभी क्या है? प्लस 10y इस तरफ घसीट के ऐसे जब लाएंगे बराबर के इस तरफ, तो क्या हो जाएगा? रोएगा, ये चिल्लाएगा, नहीं जाना चाहेगा। तो चिल्लाएगा तो माइनस लगा दीजिए, तो कितना होगा? माइनस 10y। और फिर ये हो प्लस x है ना, इसको भी लाइए एक तरफ, चलो अपने तरफ चलो, आओ घर चले, एक तरफ लेते, ये रोएगा चिल्लाएगा, तो ये प्लस है तो इधर आकर के माइनस x हो जाएगा। अब उधर कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू, ये जो 36 है ये जबरदस्ती घुस गया था ना, इसमें x है ना y है, मतलब ये कांस्टेंट है, ये अचर है। इसको बाहर कीजिए, एक तरफ कर दीजिए, तो इसका भी साइन बदलेगा, क्योंकि ये भी नहीं जाना चाहेगा, बाय फोर्स कर रहे हैं तुम जाओ। तो अभी ये माइनस 36 है, उधर जाएगा तो प्लस 36 हो जाएगा। अब पीछे अकेले में प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है, बस इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, 10x प्लस में है, एगो x माइनस में है, तो 10 रुपया आमदनी है, एक एगो x है ना, ये मतलब 1 रुपया कर्जा है, तो हटा दीजिए। तो 10x में से एक x चला जाएगा तो क्या होगा? 9x, अभी भी आमदनी हुआ। अब बताइए
10y ये हुआ कर्जा, क्योंकि माइनस लगा हुआ इसीलिए कर्जा हुआ, प्लस वाला आमदनी बोलते हैं। अरे बचपन में ऐसे ही सभी लोग पढ़ते हैं, समझिए। तो 10y कर्जा हुआ, एगो y आमदनी हुआ, तो एगो पहले दे दीजिए। बोलेगा नहीं देंगे, नहीं देना पड़ेगा, रूल होता है देना पड़ेगा। तो 10y में से 1y दे दीजिए तो कितना बचेगा, 9y बचेगा, लेकिन कर्जे ना, तो इसीलिए कर्जा वाला माइनस लगा दिए। बराबर कितना, तो बराबर हो जाएगा 36 है ये वाला 36। अब कुछ नहीं तो हमको तो दिख रहा है भैया दोनों में 9 है, 9 कॉमन ले लीजिए। तो बताइए कितना होगा, ये x और फिर है ही वाला माइनस और फिर ये वाला y, 9 तो इधर कर लिए, बराबर कितना 36 होगा। अब बताइए 9 चौक 36 होता है, काट दिए तो क्या दर्द कर रहा है, नहीं न कर रहा है। सुनिए तो जरा बताइए ये कितना हुआ दोस्त, तो ये हुआ x माइनस वाई बराबर 4 हुआ। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब जरा ध्यान दीजिए, अपने पास 2 समीकरण है, ये हुआ पहला समीकरण, ये हुआ दूसरा समीकरण। 2 समीकरण है और 2 अननोन है, मतलब 2 समीकरण और 2 अननोन मतलब x और y है ना। तो समझिए 2 समीकरण हो 2 अननोन हो तो हल करने में तो मजा आ जाता है। तो आपने 10वां में भी 5 मेथड पढ़ा होगा, हमने बीटेक कर रखा है, हमने 4 मेथड वहां पे और पढ़ा है, तो टोटल अपने को 9 मेथड आता है। लेकिन वही मेथड यूज करेंगे जो आपको आता है, आसान वाला मेथड। तो बस कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 में देखिए y पॉजिटिव है, समीकरण 2 में देखिए y नेगेटिव है, और सेम परिमाण है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो सीधा जोड़ दीजिए, क्योंकि कट जाएगा। बोला नहीं हम जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। अरे घटाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट वही आएगा, लेकिन आसान है जोड़ देना। तो समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ने पर तो जोड़ देते हैं। तो समीकरण को यहां पर लिखिए 1 को, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 12, तो 12 लिख दी, कोनो दिक्कत। चलिए इसको हल करते हैं, इधर ध्यान दीजिए। बताइए प्लस वाई माइनस वाई कैंसल आउट हो जाएगा, x में x को जोड़ेंगे तो कै गो x होगा दोस्त, 2x होगा, कोनो दिक्कत नहीं, बराबर। बताइए 12 में 4 को जोड़ेंगे कितना होगा, 16 होगा। अब देखिए 2 अट्ठे 16, तो जरा बताएं x का वैल्यू कितना हुआ, तो 8 हुआ। तो चलिए उसको यहां हम लिख रहे हैं, तो x का वैल्यू कितना हुआ, इसीलिए x बराबर कितना हुआ 8। तो बताइए x निकल गया, और जब x निकल गया ना तो y का वैल्यू तो चुटकियों में निकलेगा। ई x का वैल्यू उठा लीजिए, समीकरण 1 हो चाहे समीकरण 2, कोनों में उठाकर पटक दीजिए, अपने आप y का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में डाल देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 12, x का वैल्यू कितना है 8 है। तो क्या इस x के जगह 8 लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस x के जगह हमने 8 लिखा, फिर क्या है प्लस है तो प्लस के जगह हमने प्लस लिखा, फिर y है तो y के जगह हमने y रखा, फिर बराबर लिखा, ये जो था वही, ये 12 है। अरे कुछ नहीं, फोटो कॉपी कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए दोस्त, ध्यान दीजिए, तो ये y बराबर 12 और 8 उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, बताए थे। अभी प्लस है तो माइनस हमने कर दिया। तो जरा सा बताइए यहाँ से y बराबर कितना, तो 12 में से 8 चला जाएगा दोस्त तो 4 होगा, तो y का भी वैल्यू निकल गया। तो ये तो y का वैल्यू निकला, लेकिन हमें चाहिए संख्या, और संख्या निकालने के लिए x y का होना जरूरी था, जो हमने अब निकाल लिया। बस अब कुछ नहीं, अब संख्या लिखिए, संख्या। तो संख्या जानते हैं क्या मान रखे हैं दोस्त, 10x प्लस वाई माने हैं। आप देखिए ना यहाँ पर 10x प्लस वाई, यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू अपनी अपनी पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो जरा बताएं 10x का वैल्यू कितना है, तो x बराबर 8 है, तो 8 हमने लिख दिया, प्लस y की जगह कितना है 4 है, कोनो दिक्कत। तो जरा बताएं 10 8 80 होता है, प्लस 4 होता है, और ये कितना होगा 80 और 4 कितना होगा दोस्त 84 होगा। और यही 84 हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, यही 84 84 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो किस क्वेश्चन में 84 है, ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 में है 84। अब आ गया दोस्त समझ में, पूरी तरह से जहन में उतर गया होगा ना, पूरी तरह से जहन में उतर गया। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अपनी तरफ से जितना संभव होता है आपको सिखाने का प्रयास करते हैं लिमिटेड टाइम में। अगर आपको डीपली वाला चाहिए, जहन में उतारने वाला चाहिए, तो हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कीजिए। सार्थक सीटेड क्लासेस की ऑफलाइन बैच है, जो यही 28 फरवरी 2022 से शुरू हो चुका है। 2.5 घंटे की क्लास अपनी प्रत्येक क्लास होती है, और आप पे टाइम बहुत दिया जाता है। साइंस और आर्ट दोनों की पढ़ाई चलती है, अलग अलग फैकल्टी यहाँ पे मौजूद हैं। और टाइमिंग जो है वो शाम के 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक पहला फाउंडेशन बैच 0 लेवल से शुरू किए हैं दोस्त, एकदम 0 लेवल से शुरू किए, सीधा वहीं उतारने वाला। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये रेगुलर क्लासेस चलती हैं। आई होप आप सेशन में एंजॉय ले रहे होंगे। तो चलिए दोस्त
फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी एनर्जी, इसी जोश, इसी खरोश के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।